हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 27 जुलाई को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा शिष्य कविता के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है मक्खनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है निर्मल पुतुल या चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मक्खनलाल चतुर्वेदी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। पहला ऑप्शन है मातृभूमि और वीरों के प्रति, दूसरा ऑप्शन है किसान के प्रति, तीसरा ऑप्शन है देवी देवता के प्रति या चौथा ऑप्शन है सुरबाला के प्रति। तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प मातृभूमि और वीरों के प्रति समर्पित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मातृभूमि और वीरों के प्रति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प क्या नहीं चाहता है। पहला ऑप्शन है काटा जाऊं, दूसरा ऑप्शन है देवता के सिर पर चढ़ा जाऊं, तीसरा ऑप्शन है जलाया जाऊं या चौथा ऑप्शन है फेंका जाऊं। तो इस कविता में पुष्प की चाह है कि देवी देवता के सिर पर चढ़ाया न जाऊं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से क्या है। पहला ऑप्शन है असुर सुंदरी, दूसरा ऑप्शन है मीठा गाने वाली, तीसरा ऑप्शन है देव कन्या या चौथा ऑप्शन है असुर माया। तो सुरबाला का समानार्थी शब्द इनमें से देव कन्या है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देव कन्या। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है। पहला ऑप्शन है देश प्रेम, दूसरा ऑप्शन है भक्ति, तीसरा ऑप्शन है श्रृंगार या चौथा ऑप्शन है हास्य। तो पुष्प की अभिलाषा कविता एक देश प्रेम की रचना है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देश प्रेम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। पहला ऑप्शन है मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछाना, दूसरा ऑप्शन है मातृभूमि के लिए अपमान, तीसरा ऑप्शन है जन्मभूमि की लालसा या चौथा ऑप्शन है देवों को चढ़ाया जाना। तो पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की इच्छा है कि वह मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिठाया जाए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देव कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता। पहला ऑप्शन है तारे, दूसरा ऑप्शन है कांटे, तीसरा ऑप्शन है चांद या चौथा ऑप्शन है पुष्प। कि देव कन्या के गहनों में पुष्प गुथना नहीं चाहता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुष्प। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता। पहला ऑप्शन है प्रेमी, दूसरा ऑप्शन है पुष्प, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर या चौथा ऑप्शन है असुर। तो पुष्प की अभिलाषा कविता में प्रेमिका को पुष्प ललचाना नहीं चाहता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुष्प। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है माता की याद, दूसरा ऑप्शन है देश के लिए कुर्बान होना, तीसरा ऑप्शन है मातृ सेवा या चौथा ऑप्शन है प्रीत सेवा। तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का सही अर्थ देश के लिए कुर्बान होना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक में मक्खनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है पुष्प की अभिलाषा, दूसरा ऑप्शन है छोटा जादूगर, तीसरा ऑप्शन है पद की पहचान या चौथा ऑप्शन है डायन। तो भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक में मक्खनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ पुष्प की अभिलाषा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुष्प की अभिलाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन माली का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है वन का माली, दूसरा ऑप्शन है खेती करने वाला, तीसरा ऑप्शन है माला गुथने वाला या चौथा ऑप्शन है वन में रहने वाला। तो वन माली का सही अर्थ वन का माली होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वन का माली।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? पहला ऑप्शन है मित्रता, दूसरा ऑप्शन है छोटा जादूगर, तीसरा ऑप्शन है पथ की पहचान, या चौथा ऑप्शन है पुष्प की अभिलाषा। तो चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, यह पंक्ति पुष्प की अभिलाषा से ली गई है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुष्प की अभिलाषा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है निबंध, या चौथा ऑप्शन है व्यंग। तो पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की एक कविता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कविता। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द है? पहला ऑप्शन है माला, दूसरा ऑप्शन है सुमन, तीसरा ऑप्शन है रेखा, या चौथा ऑप्शन है महक। तो इनमें से पुष्प का पर्यायवाची शब्द सुमन है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है सुमन, दूसरा ऑप्शन है कुसुम, तीसरा ऑप्शन है फूल, या चौथा ऑप्शन है शहद। तो दिए गए विकल्पों में से जो शहद है वह पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस डैश पर देना फेंक, रिक्त स्थान भरे। पहला ऑप्शन है जंगल, दूसरा ऑप्शन है पथ, तीसरा ऑप्शन है घर, या चौथा ऑप्शन है मातृभूमि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पथ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मातृभूमि पर डैश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पहला ऑप्शन है शीश, दूसरा ऑप्शन है फूल, तीसरा ऑप्शन है जल, या चौथा ऑप्शन है फल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शीश। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलाषा का समानार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन है कामना, दूसरा ऑप्शन है अरुचि, तीसरा ऑप्शन है गुस्सा, या चौथा ऑप्शन है घृणा। तो अभिलाषा का समानार्थी शब्द कामना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। पहला ऑप्शन है लालसा, दूसरा ऑप्शन है चाह, तीसरा ऑप्शन है आकांक्षा, या चौथा ऑप्शन है अभिमान। तो अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द इनमें से अभिमान नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिमान। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, पंक्ति किस कविता से की है? पहला ऑप्शन है पुष्प की इच्छा, दूसरा ऑप्शन है पुष्प की अभिलाषा, तीसरा ऑप्शन है पुष्प की कामना, या चौथा ऑप्शन है पुष्प की चाह। तो यह पंक्ति पुष्प की अभिलाषा से ली गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुष्प की अभिलाषा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीश का तद्भव रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है सिर, दूसरा ऑप्शन है शीशा, तीसरा ऑप्शन है सील, या चौथा ऑप्शन है सिंह। तो शीश का तद्भव रूप सिर होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास, या चौथा ऑप्शन है अवयवीभाव समास। तो वनमाली में प्रयुक्त समास तत्पुरुष समास है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनमाली का समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है वन में माली, दूसरा ऑप्शन है वन का माली, तीसरा ऑप्शन है वन से माली, या चौथा ऑप्शन है वन पर माली। तो वनमाली का समास विग्रह वन का माली होगा, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूल किस के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता है? पहला ऑप्शन है सम्राट के सर पर, दूसरा ऑप्शन है प्रेमिका के सर पर, तीसरा ऑप्शन है देवताओं के सर पर, या चौथा ऑप्शन है लोगों के सर पर। तो फूल देवों के सर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प अपनी अभिलाषा किसे
रहा है? पहला ऑप्शन है देवों को, दूसरा ऑप्शन है सम्राटों को, तीसरा ऑप्शन है वनमाली को, या चौथा ऑप्शन है प्रेमिका को। तो पुष्प अपनी अभिलाषा वनमाली को बता रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा क्या है? पहला ऑप्शन है देवों के सिर पर चढ़ाया जाए, दूसरा ऑप्शन है प्यारी को रिझाना, तीसरा ऑप्शन है गहनों में गुथा जाए, या चौथा ऑप्शन है मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछ जाना। तो पुष्प की अभिलाषा मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछना है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही वर्णित की पहचान करें। तो इनमें से सही वर्णित मातृभूमि है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मातृभूमि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरबाला का अर्थ है। पहला ऑप्शन है सुरीली बाला, दूसरा ऑप्शन है अप्सरा, तीसरा ऑप्शन है सुंदर वाला, या चौथा ऑप्शन है सुंदर वालों वाली। तो सुरबाला का अर्थ अप्सरा होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, उसी तरह फूलों का राजा कौन होगा? पहला ऑप्शन है जूही, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है रात रानी, या चौथा ऑप्शन है बेला। तो जैसे फलों का राजा आम होता है, जंगल का राजा शेर होता है, उसी प्रकार फूलों का राजा गुलाब होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुलाब। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है? पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक, दूसरा ऑप्शन है मध्य पुरुषवाचक, तीसरा ऑप्शन है अन्य पुरुषवाचक, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली वाक्य में मुझे एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।